या तो लोग पागल हैं, ये सोचते कि या तो जनता पागल है या फिर ये सच्ची में बेवकूफ़ हैं। ठीक है, इनको क्या लग रहा है कि हम लोगों को समझ नहीं आएगा व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू। वो बोलते हैं ना क्रोनोलॉजी समझिए, ये क्रोनोलॉजी मैं आपको समझा देती हूँ। अब इन्होंने जो कमेटी बनाई है, कोई बेवकूफ़ होगा जो अभी एक मीम भी सर्कुलेट हो रहा था, आई शेयर्ड इट इन माय सोशल मीडिया एज वेल, कि आप ना विजय माल्या, नीरव मोदी, इनको ना बैंक फ्रॉड केसेस के को ना डिकोड करने के लिए कमेटी में डाल दो। ये तो अपने रेफरेंडम्स दे चुके हैं, दे आर वेरी ओपन अबाउट व्हाट दे फील फॉर दीज बिल्स। ये क्या हमारे बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे? ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई कंटेस्ट नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि यहाँ पे औरतें नहीं आ सकती, सिर्फ मर्द आएंगे। तो ये मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक आई एम जस्ट सो पिस्ड ऑफ एट द स्टेटमेंट पास बाय CJI। वो लगते ही नहीं है मुझे क्वालिफाइड इस पोस्ट के लिए। कैसे उन्होंने ये बात बोल दी? सो लाइक मेल शोविनिज्म आप इसको बोल सकते हैं इस जगह पे। किसानी संघर्ष लगातार जारी है। 48 दिन तो ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम चितवन गोदारा है और मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में मेरी जो पढ़ाई है वो मिरांडा हाउस से, उसके बाद मैं लॉ फैकल्टी से यहीं पे पढ़ाई हुई है मेरी। अभी मैं प्रैक्टिस दिल्ली में कर रही हूँ। जी मैडम, जिस तरीके ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ कह रहे किसान तो अनपढ़ है, इनको समझ नहीं है कानूनों की, ये तो अनपढ़ हैं, ऐसे ही बैठ गए हैं, बूढ़े लोग हैं, बच्चों को भी परेशान कर रहे हैं। तो जो आजकल हमने नया नाम दिया नेशनल चैनलों को, गोदी मीडिया, वो वैसे ही देखो लोग ज़्यादा देखते हैं, उनकी पसंद है, क्योंकि जिनको मोदी पसंद है उनको गोदी मीडिया पसंद है। तो हम साफ कहेंगे हम पंजाबी चैनल हैं, पंजाब से हैं, पंजाब की आवाज़ हमेशा बुलंद करते आए हैं, जब तक मोर्चा चलेगा तब तक करते रहेंगे। लेकिन लोगों को समझाइए कि ये अनपढ़ लोग सही हैं या पढ़ी लिखी सरकार सही है। एक एक करके आंसर देती हूँ। सबसे पहला तो इस बात का आंसर कि अनपढ़ लोग हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके जो बच्चे हैं ना, मेरे फादर फार्मर हैं, हमारे जो घर की बेसिक जो आप बोल लीजिए कि जो भी हमारा सबसिस्टेंस है वो फार्मिंग से चलता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये बेशक से ना पढ़े हों, पर इन्होंने जो मेहनत करी ना खेतों में, जो ना के बराबर इनको पैसे मिले हैं, उस पैसे से भी इन्होंने अपने बच्चों को इतना बुलंद किया है कि हम लोग आके दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में से ग्रेजुएट होके आज वकालत दिल्ली में कर रहे हैं। और इनकी आंखों में आंखें डाल के बात बोल सकते हैं कि आप गलत हो और आप गलत करते आए हो और आप गलत करते रहोगे, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है वेलफेयर करने की। ठीक है, सेकेंड बात कि ये गोदी मीडिया का कंसेप्ट, सर देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इनकी जो ट्रोल आर्मी है ना, जो इनका मोदी गवर्नमेंट की जो ट्रोल आर्मी है, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद ABVP एंड आई किक्ड ऑफ दैट पार्टी बिकॉज ये लोग ना ओपिनियंस नहीं ले सकते। ठीक है, ये दूसरा ओपिनियन कोई ले नहीं सकते, और एक्सट्रीमिज़म ना इस देश में तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे हर गली हर नुक्कड़ आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे, हर 1 किलोमीटर के ऊपर एक नया धर्म, एक नई जात और एक नए किस्म के विचार होते हैं। ठीक है, तो इतने डाइवर्सिफाइड कंट्री में आप एक्सट्रीमिज़म नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये जो हिटलर के रास्ते पे चलने वाली जो इनकी पॉलिसीज़ है ना, इससे इंडिया का वेलफेयर नहीं हो सकता। राइट, तो गोदी मीडिया का अपना जो मोदी गवर्नमेंट है, इनका जो ट्रोल आर्मी है ना, वो इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है और वो इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि इनको एम्प्लॉयमेंट और ये जो बेसिक चीज़ें इनकी तो बात करनी नहीं है। तो इतना अनएम्प्लॉयड होने की वजह से ये इतना ज़्यादा नैरेटिव्स, आप मानते हो ना वो जो क्रिएशन ऑफ नैरेटिव्स का जो कंसेप्ट होता है कि एक बात को आप 10 बारी बोल दो तो वो सही लगने लगती है, तो ये वो जो नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं ना, इसकी वजह से लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं। लेकिन पता है क्या, दिस इज़ नॉन कोऑपरेशन 2.0। और अब ना ये दिस इज़ इनकलाब जो हम पहले किताबों में पढ़ा करते थे, ये वही रेवोल्यूशन है जो आपके सामने है। ठीक है, हर उम्र, हर तबके, हर जेंडर से जो लोग आकर यहाँ बैठ रहे हैं, वो गोदी मीडिया कुछ टिकने वाला नहीं है अब हमारे सामने। ठीक है, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल फॉर बीइंग सो ब्रेव। जर्नलिज्म इसी को बोलते हैं जो आप लोग कर रहे हो, दिस इज जर्नलिज्म सर। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ भी। लेकिन मैं एक बात ये भी बता दूँ, लोगों को समझ आना चाहिए कि ये जो अनपढ़ लोगों की बात हो रही है, इन्हीं अनपढ़ लोगों के बच्चे जो हैं बाहर बड़े देशों में ट्रक चलाने से लेकर आज सरकारें
भी चला रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, मैं तो पहले ही बोल चुकी ना, देखो मेरे जितनी भी पढ़ाई हुई है, जितना भी मेरे को आज एक्सपोजर है, मैं आपके कैमरे के सामने, बिकॉज इस सोसाइटी में ना एक फीमेल विद ओपिनियंस एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे हमारे अभी आई वॉज सो पिस्ड ऑफ दैट स्टेटमेंट, हमारे CGI जो हमारे बोबड़े साहब है, वैसे एक और दुर्भाग्य हमारे देश का कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलें तो हम एंटी नेशनल्स हो गए, अगर हम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, ठीक है। तो आई डू नॉट केयर अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, आई विल से इट ओपनली कि बोबड़े सर को ना ये नहीं मालूम कि औरतें, हमारा इतिहास उठा के देख लो, उन्होंने तो इतिहास नहीं पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, लेकिन पढ़ा होता तो ये नहीं बोलते। हमारा इतिहास उठाकर देख लो, औरतें बहुत बड़े बड़े आंदोलन की नींव रही हैं। वो कैसे बोल सकते हैं बात कि प्रोटेस्ट साइट के ऊपर बच्चे और औरतें कैसे रखेंगे? हु आर यू टू टेल कि कौन आएगा प्रोटेस्ट साइट पे कौन नहीं? ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई कंटेस्ट नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि यहाँ पे औरतें नहीं आ सकती, सिर्फ मर्द आएंगे। तो ये मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक आई एम जस्ट सो पिस्ड ऑफ एट द स्टेटमेंट पास्ड बाय CGI। वो लगते ही नहीं है मुझे क्वालिफाइड इस पोस्ट के लिए, कैसे उन्होंने ये बात बोल दी? सो लाइक मेल शोविनिज्म आप इसको बोल सकते हैं इस जगह पे। मैम एक और बड़ी बात, जिस तरीके से अब फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कमेटी बना दी है, जो कमेटी में मेंबर चुने हैं वो साफ तौर पे किसानों को भी पता है और नुमाइंदों को भी पता है कि ये जो हैं पहले ही रेफरेंडम सरकार को दे चुके हैं कि ये किसान जो है गलत कर रहे हैं, कानूनों के हक में है। तो ऐसे कमेटी मेंबर क्या रिपोर्ट पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के? या तो लोग पागल हैं, ये सोचते कि या तो जनता पागल है, या फिर ये सच्ची में बेवकूफ़ है, ठीक है। इनको क्या लग रहा है कि हम लोगों को समझ नहीं आएगा, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू। वो बोलते हैं ना क्रोनोलॉजी समझिए, ये क्रोनोलॉजी मैं आपको समझा देती हूँ। एक पहले तो गवर्नमेंट के खिलाफ में एक दो बातें बोल दो, ताकि जो हम जैसे लोग हैं जो यहाँ पर बैठे उनके अंदर एक आशा की किरण जाग उठे कि ओके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे हक में कोई बात कह दी। उसके बाद में हम ये भी बोलने के लायक ना रहे कि ये कमेटी गलत बना दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 2 दिन पहले तो आप उसकी तारीफ कर रहे थे। तो ये क्रोनोलॉजी, ये जो समझाते रहते हैं ना हर बात पे, खास करके हमारे अमित शाह जी, तो ये CGI ने भी हमारे साथ में क्रोनोलॉजिकल गेम खेला है। अब इन्होंने जो कमेटी बनाई है, कोई बेवकूफ़ होगा, जो अभी एक मीम भी सर्कुलेट हो रहा था, ना आई शेयर्ड इट इन माय सोशल मीडिया एज वेल, कि आप ना विजय माल्या, नीरव मोदी, इनको ना बैंक फ्रॉड केसेस के को ना डिकोड करने के लिए कमेटी में डाल दो। ये तो अपने रेफरेंडम्स दे चुके हैं, दे आर वेरी ओपन अबाउट व्हाट दे फील फॉर दीज बिल्स। ये क्या हमारे बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे? वाई डिड यू नॉट टेक? हमारे जो लीडर्स जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, आप उनमें से 2 बंदे लेते, तब देखते। हम 4 बंदे हैं ना कमेटी में, तो 2 हमारे लेते, 2 आप अपने डालते, फिर देखते कहाँ कंसेंसस बनता। तब आपने तो ये किया नहीं, आपने तो चारों अपने वो जो आपके माउथ पीसीज हैं आपने वो, इट्स अ शैम सर, दिस इज माई वॉश, नथिंग एल्स। तो मैम जिस तरीके से गोदी मीडिया का नशा लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दिखाया ये जा रहा है ये शैतान है सरकार भगवान है, ये शैतान है सरकार भगवान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि इनका तो नुकसान है ही है, लेकिन इनसे ज़्यादा हम जैसे लोगों का नुकसान है। सर देखिए, एक तो ना मैं थोड़े दिन पहले ही ये बात किसी को बोल रही थी कि जर्नलिज्म में भी एक रेवोल्यूशन आया है। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे आज आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, तो सर आप ना, मेरे को लगता है कि ये ट्रेंड आप लोगों को कंटिन्यू रखना चाहिए। आप जगह जगह, गांव छोटे छोटे रिमोट कॉर्नर्स में भी जाके रिपोर्टिंग करिए, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि जो पता है दिक्कत कहाँ से शुरू होती है। अगेन देयर इज अ क्रोनोलॉजी, वो क्रोनोलॉजी ये है, इनके साथ रह रह के क्रोनोलॉजी सीख गई हूँ। क्रोनोलॉजी ये है कि अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ क्या करता है? बैठ के घर पे खाली दिमाग शैतान का घर। वो क्या करेगा? वो स्पाइसी चीज़ें ढूंढेगा। स्पाइसी चीज़ों में क्या, जैसे हमारे अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत पे चिल्ला रहे थे, सुशांत सिंह के मर्डर का केस था, वो सुसाइड अटेम्प्ट का केस था, दैट वो शिफ्टेड टू रिया चक्रवर्ती इज टेकिंग ड्रग, ठीक है। और वो वहाँ पे खड़े होकर मेंटलों की तरह चिल्ला रहा है अपने उसमें न्यूज़ चैनल के ऊपर। सो पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग यूज टू स्पाइस। एक मैसेज मैं आपके थ्रू जनता को देना चाहती हूँ कि जो स्पाइस है ना, ये आपकी कमिंग जनरेशंस को ना खराब कर देगा। तो ये जो चैनल्स है ना, रिपब्लिक भारत हो गया, जो सो कॉल्ड आप गोदी मीडिया जिनको बोलते हो, ये जो गोदी में बैठी रहती है गवर्नमेंट की और उनकी चीज़ें सिर्फ माउथ पीसीज बन के दिखाती हैं, तो ये ख़त्म कर दें। क्योंकि अगर आपने ये कंटिन्यू रखा ना, तो आज आप अनएम्प्लॉयड है, आपकी जो कमिंग जनरेशन है ना, वो भीख मांगने पे उतारू हो जाएंगे। मैं आपको ये समझा रही हूँ, क्योंकि आपको उठना पड़ेगा। यू विल हैव टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट
नहीं आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है ना, तो आप इस देश में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ बेच डालेंगे, जैसे इन्होंने रेलवे बेचा है, जितना भी निजीकरण ये लोग अभी बैठ के करें, दे विल सेल एवरी डैम थिंग इन दिस कंट्री इफ़ वी डू नॉट राइज अप नाउ। और हर तबके से लोगों को उठ के आना चाहिए। कम से कम आप जो अपने घरों में बैठ के फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करो कि यहाँ पे एंटी नेशनल्स बैठे तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो वो खा रहे हैं, शेम ऑन यू। आप साइट के ऊपर पहुँच के देखिए कि यहाँ पर कौन लोग बैठे हैं। अगर आपको ये फेसेस सारे टेररिस्ट लग रहे हैं, तो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए रेप केसेस के अक्यूज्ड लोग हैं ना, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़े टेररिस्ट हैं इस देश के लिए। तो एज ए एडवोकेट अगर बात करें, आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आप ज़्यादा नॉलेज रखती हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख देखा। सरकार किस तरीके की रणनीति और गेम खेल रही है किसानों के साथ कि लगातार कहा जा रहा है कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद है ये जो है, और जो नीचे का किसान है जिनकी कम ज़मीन है उनका मेयार जो है इससे ऊपर होगा। लेकिन किस तरीके की रणनीति है, जिस तरीके से लगातार, अब मुझे बात करने में कोई ग्रेज नहीं है, चलो ठीक है, एक हॉस्पिटल में 10 नवजन्मे बच्चे मर जाते हैं एक्सीडेंट में, आग लग जाती है, जो और कोई कारण हो जाता है देश में, वहाँ पर मोदी जी ट्वीट करते हैं, बड़े बड़े और नेता ट्वीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे 80 से ज़्यादा किसान, नौजवान भी बुजुर्ग भी दिल के दौरे से सड़क हादसे में मर रहे हैं, एक ट्वीट सिंगल नहीं आ रहा। सर नफ़रत फैलाना ना बहुत आसान होता है। नफ़रत फैलाना इतना आसान है कि मैं आपको ये बोल दूंगी ना कि इन्होंने आपके बारे में ये कहा, आप एक सेकंड में विश्वास कर लोगे। मैं ये बोल दूंगी ना ये आपसे मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, वो बात के ऊपर आपको यकीन नहीं होगा। मैं बस इतना बोलूँगी कि हमारे जो मोदी जी है ना, वो कैमरा फ्रीक हैं, ठीक है। ही सीक्स अटेंशन सो बैड कि वो खाली टनल में से भी वेव करते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था वहाँ पे टनल में कौन है। सो वो ना इतना ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली है, उनके कैमरे के सामने अगर आप आ जाएंगे ना, जैसे अभी ये कैमरे के सामने आप मेरे खड़े हो, आप गलती से अगर थोड़ा सा फुटेज खा लेंगे तो आप वो ऐसे ऐसे हटाने लग जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो उनको तो कैमरा इतना पसंद है। और रही बात उनको सेलिब्रिटी बनने का बड़ा शौक है, तो बाहर देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर किसी को थोड़ी सी चोट भी लगती है ना, वो ट्वीट करते हैं। वो बहुत इनसेंसिटिव है सर, अभी तक आपको ये समझ नहीं आया क्या? वो इतने इनसेंसिटिव है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में 150 बंदा मरा था लाइन में खड़े होकर ATM के। किसी कंट्री के इतिहास को उठा के देख लो, ऐसा नहीं हुआ होगा। उन्होंने तब कुछ नहीं कहा, वो अब क्या बोलेंगे? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मरे कोई जिए, दे डू नॉट केयर अबाउट एनी बडी। उनको बस अपने आप को सेलिब्रिटी दिखाना है, उनकी दाढ़ी का बाल एक इधर से इधर ना हो जाए, दैट इज़ इट। अभी वो फेक रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आ रहे हैं। जी जी, सिंपल। मॉडर्न होते जा रहे हैं ना, जैसे मॉडर्न बाबे जो आज जेल में बैठे हैं, मॉडर्न नहीं होते जा रहे हैं, वो मॉडर्न नहीं होते। यू आर रॉन्ग हियर। वो बंगाल में इलेक्शंस है ना, तो बंगाल तुम्हारे रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती है, तो उनको वैसा गेटअप लगाना है ताकि उनके जो ट्रोल आर्मी बैठी है ना, वो उनको ऐसे दिखाएं कि ओ माय गॉड, ये तो रविंद्रनाथ जी का अवतार यहाँ पर हमारे सामने साक्षात खड़ा है। मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ, मैं ओपनली बोल रही हूँ कैमरे के सामने। 2 बारी वोट किया है उनको, दोनों बारी मेरा ऐसा मन करता है कि 2 बारी वोट किया, 4 बारी उनसे वापस ले लूँ अपना वोट। मेरे को इतना गुस्सा है उनके ऊपर अभी। और इस सब कानूनों पर आप कुछ काम कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल कर रही हूँ। मैंने अभी ये भी ऑफर किया है कि आई एम गोइंग टू फाइट देयर प्रो बोनो केसेस। अपना इनका जो फार्मर्स का कोई भी सीन आता है तो मैं ओपनली उनका करूँगी। एंड एक और सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ मुझे इस पूरे सिचुएशन में लग रही है, सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट्स और ऐसे लोग जो नॉन वायलेंटली चीज़ें कर रहे हैं, उनको इन्होंने जेल के पीछे बंद करके रखा हुआ है। दे डू नॉट केयर अबाउट इट। उनको जो भी आवाज़ उठाए उनके खिलाफ में, उसको बस शट करना, चाहे UAPA लगा के, चाहे NSA लगा कर। ये लोग बहुत ख़राब इस देश को कर देंगे। एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ में बात करते, डेमोक्रेसी के खिलाफ में बात करते। दे आर स्पॉइलिंग एवरीथिंग अराउंड। आई एम जस्ट सो कंसर्न्ड अबाउट माई कंट्री राइट नाउ। मैम एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप भी वुमेन है, तो आपने माताओं की बात की, बच्चों की बात की, जिस तरीके से आज बॉलीवुड और बॉलीवुड में जंग चल रही है, दिलजीत और क्या है उस हीरोइन का नाम, मैं तो उसका नाम भी भूल गया, मैं कंगना, शायद कंगना या कुंगना जो भी है वो, तो आजकल वो बड़ा ट्विटर पे छा रही हैं कि जो तो 100 रुपये लेकर बैठी हैं धरने पे, तो उनको क्या जवाब? सर वो 100 रुपये लेके जो धरने पे बैठने वाली बात है ना, कंगना रनौत इसीलिए ट्विटर पे छा रही है, नहीं है। वो जो ट्रोल आर्मी अनएम्प्लॉयड जो बैठी हुई, वो 5-5 रुपये लेके उनकी रीट्वीट्स करती हैं, ठीक है। वो छा नहीं रही है। उनको जो ट्रोल आर्मी है ना, जो अनएम्प्लॉयड है इनका, क्योंकि उसके पास दिन भर कुछ काम नहीं, आप मेरे को दे दो दिन के 5,000 रुपये, मैं देखो आपको मैं बाहर लगा दूंगी, 10 अकाउंट ऑपरेट कर लूंगी। तो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अगेन
दिस इज़ प्लान्ड एग्जैक्टली। कंगना रनौत कोई बहुत मेरे को नहीं लगता दैट अ वुमन हु डज नॉट रिस्पेक्ट अदर वुमन सिटिंग ऑन अ प्रोटेस्ट साइट डज नॉट डिजर्व वन बिट ऑफ आर अटेंशन। और दिलजीत दोसांझ जी ने जो उनके साथ में किया ना वो बहुत सही है, एंड वो इसी के लायक हैं, एंड आई डोंट थिंक सो वी शुड टॉक अबाउट हर। वो डिजर्व नहीं करती हैं इतना भी मेंशन हमारा। शी इज़ अ वेरी अनएम्प्लॉयड वुमन। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵਰਗ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਦਦ, ਜੋ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਰਾੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਦਿੱਲੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।